अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का मामला। PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। तौहीन अदालत के मुर्तकब होने वालों को शोकाज नोटिस जारी करने और ज़ाती हाजिरी का हुक्म देने की इस्तदा। अदालत से जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देकर कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा भी की गई है। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जेल सुप्रिटेंडेंट अडियाला के फरीक बनाया गया है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि वफाकी वज़ीर कानून ने अस्पताल मुंतकली के हुक्म को कानूनी दायरा कार से बाहर बताया है। शिफा अस्पताल की बजाय बानी PTI को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारे साथ MNAs, ओहदेदारान और चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उम्मीद का महवर सुप्रीम कोर्ट है। कानून के मुताबिक फैसला होगा। जो फैसला था बड़ा वाज़ेह था कि बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल होना है। एक झूठा बयानिया बनाया गया, रास्ते में रश था, ऐसा कुछ नहीं था। एक गाड़ी जिसके इर्द गिर्द पुलिस का पहरा था, अडियाला से शिफा अस्पताल डॉक्टर फैसल को ले गए और वो काफिला वापस भी आया। ये एक सोची समझी साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, बानी के खिलाफ ये एक मुकदमा हम अदालत भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आज भी सुहेल आफरीदी हंगू में हैं। उनकी तारीख 27 सितंबर है। पाकिस्तान की खातिर ये एक जंग है जो हमने जीतनी है। पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मेरे साथ हमारे दोस्त MNA हजरात, सेनेटर हजरात, हमारे टिकट होल्डर्स, हमारे ओहदेदारान, हमारे खान साहब के चाहने वाले बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। उम्मीद है उसका महवर आज सुप्रीम कोर्ट है। इन कानून के मुताबिक कौम की ख्वाहिशात, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। जो तौहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक गाड़ी जिसके इर्द गिर्द पुलिस का पहरा था, अडियाला से गया शिफा इंटरनेशनल। तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। आज भी सुहेल आफरीदी साहब हंगू के दौरे पे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से 27 की तारीख हमारी 27 सितंबर की खड़ी है। तो ये एक जंग है जो हमें जीतनी है, पाकिस्तान की खातिर हमें जीतनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में सिटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज समेत माहिरीन कमेटी के अरकान में शामिल हैं। वज़ीर आज़म की कमेटी को हक़ाइक़ और जिम्मेदारी का तयन करने की हिदायत की गई। कमेटी 2022 से पिम्स में सिटी कॉरोनरी एंजियोग्राम की सहूलत का जायजा लेगी। कमेटी तकनीकी सहूलियात, इंसानी वसाइल और मतलूबा सॉफ्टवेयर की दस्तयाबी का जायजा लेगी। 2022 से अब तक पिम्स में किए गए सिटी कॉरोनरी एंजियोग्राम का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी शोबों के दरमियान राब्ता और रेफरल मैकेनिज्म का जायजा लिया जाएगा। पिम्स के मरीजों को निजी तिब्बी मराकज रेफर किए जाने के मामले की भी तहकीकात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का हुक्म दिया तो हुकूमत को अमल करना चाहिए था। तख्त लाहौर को अपना फैसला मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं थी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाज़ सूबों में शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे। MQM शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इलेक्शन से भागी। कराची के मौजूदा मसाइल की जिम्मेदारी में MQM का माजी का किरदार भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। MQM ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात का बाइकॉट किया। आज वही जमात बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात की बात करती है। ज़रूरी नहीं कि एक शहर को पूरे 200 अरब रुपए दे दिए जाएं, दूसरे शहर को 1 रुपया भी ना मिले। वसाइल की तकसीम में शफाफियत और जवाबदेही का फुकदान है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि आज अगर 202 अरब रुपए मेरी सरकार और वज़ीर आला को मिले हैं तो ये रकम आगे कैसे तकसीम हो रही है। अगर गरीब लोग और मसाइल हल ना होते तो हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते। अब मामला सिर्फ कराची के मसाइल का नहीं, मुल्क बचाने का मसला बन चुका है। हम 40 साल से पीने के साफ पानी और कचरा उठाने जैसे बुनियादी मसाइल के हल का मुतालबा कर रहे हैं। 22,000 अरब रुपए की खतीर रकम अगर मुल्क में खर्च हो तो यहाँ के हालात और आवाम की जिंदगी बदल सकती है। पाकिस्तान का पैसा बैरून मुल्क जाकर प्रॉपर्टी खरीदने में लग रहा है। सवाल यह है कि वहाँ जायदादें खरीदने वाले पाकिस्तानी कौन हैं। अरेंजमेंट ऑलरेडी मौजूद है,
اسی ارینجمنٹ کو اور بہتر کرنا ہے. آج کا کیا 2263 ارب روپے میرے وزیر اعلیٰ کو ملے, اس سے نیچے ملنے پیسے اس کے نیچے کیسے ڈیوائیڈ ہونے ہیں, ڈسٹریبیوٹ, اس کا میکینزم ہی نہیں ہے. وہ کسی ایک شہر کو پورے 2263 ارب روپے دے دے یا کسی کو 1 روپے بھی نہیں دے, اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہے نظام کی, اس نظام کی سب سے بڑی خرابی. ہم غریب ملک نہیں ہیں, ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے, نظام کا مسئلہ ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہمارا نہیں رہا, ہماری تو ڈیمانڈ نہیں ہے, اب یہ مسئلہ ملک بچانے کا ہو گیا ہے. ہم تو بھائی 40 سالوں سے رو رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ پینے کا اختیار دو پانی کا, ہمیں کچرا اٹھانے کا اختیار دو. دبئی میں جو زمینوں کی قیمتیں مہنگی ہیں وہ ہمارے پیسوں سے مہنگی ہیں. جا کے دیکھو خریدار کون ہے, سارا پاکستانی ہے. آپ خود اس وزارت میں بیٹھے ہیں جو صوبائی معاملہ ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا مصطفیٰ کمال کے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے نعرے پر رد عمل. کہا, نعرہ لگانے والے پہلے اپنی وزارت کو تو دیکھیں, صوبائی محکمے پر قابض ہو کر ایسی باتیں مذاق ہیں. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا میں ترقیاتی کام صنعتکاروں اور شہریوں کے لیے اہم پیش رفت ہے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صنعتی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں. صنعتکاروں کو بہتر سہولیات اور صنعتی علاقوں کی ترقی ترجیحات میں شامل ہے. فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا کی ترقی سے صنعتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا. صنعتی علاقوں میں سڑکوں اور بنیادی شہری سہولیات کی بہتری پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. معاشی ترقی کے لیے صنعتی علاقوں کا انفراسٹرکچر بہتر بنانا ضروری ہے. دنیا میں مالیاتی نظام تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. حال میں عالمی تبدیلیوں کو سمجھنا ہوگا. انٹرنیٹ نے 30 سال میں معلومات کے انفراسٹرکچر کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا. وزیر مملکت بلال بن ثاقب کی گفتگو. کہا, ٹیکنالوجی ویلیو اور پیسے کے نظام کو تبدیل کرنے کی نئی سطح پر پہنچ چکی ہے. پاکستان میں سب کے لیے منصفانہ اور مساوی مالیاتی مواقع پیدا کرنا چاہتے ہیں. کرپٹو ریگولیشن سے عالمی اداروں کو پاکستان کے ریگولیٹری نظام پر اعتماد ملے گا. پاکستان میں کام کرنے والی تمام کمپنیوں کو ملکی قوانین اور ریگولیٹری تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا. پاکستانی کرپٹو صارفین کو بہتر تحفظ اور شکایات کے ازالے کا نظام ملنا چاہیے. کرپٹو مارکیٹ کو زیر زمین دھکیلنا حل نہیں ہے. جائز سرگرمیوں کو ریگولیٹری دائرے میں لانا ہوگا. کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کی امپورٹنس کیوں ہے تو ہمیں گلوبل فائنینشیل سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں, پچھلے 30 سال میں انٹرنیٹ نے انفارمیشن کا انفراسٹرکچر ٹرانسفارم کیا ہے. اب ٹیکنالوجی ایک اور لیئر کو ٹرانسفارم کر رہی ہے, وہ ہے ویلیو, وہ ہے پیسہ. پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری جرنی کو 3 حصوں میں بریک ڈاؤن کرتا ہوں. فیز 1 ہے, ہم نے رولز بلڈ کیے ہیں, اتھارٹی اسٹیبلش کی ہے, لا پاس کی ہے, ریگولیشنز ڈیولپ کیے ہیں اور وہ نوٹیفائی کیے ہیں, لائسنسنگ اوپن کر دی ہے, ایگزسٹنگ ایکٹیویٹی کو ریگولیٹری پیرامیٹر میں لے کے جا رہے ہیں. آج ہم جہاں پہنچ گئے ہیں, اب ہمارا فیز 2 ہے جہاں پہ ہم مارکیٹ کو بلڈ کریں گے رسپانس. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ. پیٹرول 3 روپے 81 پیسے فی لیٹر مہنگا, نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے ہو گئی. ڈیزل کی قیمت 3 روپے 59 پیسے اضافہ, نئی قیمت 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر مقرر. ایک ہفتے کے دوران پیٹرول کی قیمت میں 16 روپے 16 پیسے اضافہ, جبکہ ڈیزل 15 روپے 66 پیسے سستا ہوا. گزشتہ ہفتے پیٹرول کی قیمت 325 روپے 43 پیسے اور ڈیزل 383 روپے 95 پیسے فی لیٹر تھا. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں 22 سے 24 اگست تک نافذ العمل رہیں گی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ. شہری کہتے ہیں کہ ہم بے حس لوگ ہیں, پیٹرول 5000 روپے فی لیٹر بھی ہو جائے ہم ڈلوائیں گے. یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. خوف اور دباؤ اتنا ہے کہ اب ہم نے قیمت کا معلوم کرنا بھی چھوڑ دیا. کیا بات کریں, کس کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی. کم از کم مہینے بعد 2 مہینے بعد وہ بندہ اپنا کاروبار کو سیٹ کر سکے, بندہ کوئی نظام وغیرہ چلا سکے. بس بھائی کیا کریں, بہت پریشان, بس ڈلوانا پڑتا ہے پریشانی میں, مجبوری میں. اس غریب کو اس ملک میں جینے کا حق نہیں ہے. امیروں کا یہ ملک رہ گیا ہے. غریب تو یہ جو گندم کے دانے کے اندر وہ گھونے ہوتے ہیں اس طرح انہوں نے سمجھا ہوا پیسہ ہے. بہت مشکل سے ہم گزارا کر رہے ہیں. فری ٹیکس مطلب ہم فضول کا دے رہے ہیں نا. مثال کے طور پہ اگر ٹیکس یہ لے بھی رہے ہیں, تھوڑا بہت نہیں پھر سمجھ آتی ہے, لیکن ہم اتنی زیادہ اماؤنٹ ٹیکس کی دے رہے ہیں, یہ
काबिल बर्दाश्त नहीं है ना, क्योंकि हम उस तरह सारी आवाम अब तंग है, कोई आसानी नहीं है किसी किस्म की भी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जब पेट्रोल जब महंगा होता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। टमाटर, सब्ज़ी, आप जो चीज़ भी लेने जाओगे ना वो आपको पेट्रोल की वजह से महंगी मिलेगी। पता नहीं आप पेट्रोल क्या करता है, ना हम आटा ले सकते हैं ना दाल ले सकते हैं, गरीब आदमी तो पिस गया है। तुर्किया सऊदीया के मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी खबर एजेंसी के मुताबिक एक इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए खारजा उमूर हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। हुमायूं कबीर का कहना था कि इस मामले में बांग्लादेश कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेगा। पाकिस्तान के साथ दो तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। तिजारत समेत दोनों ममालिक के दरमियान अवामी रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी हैं। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात सब्जियों पर भी पड़ने लगे हैं। पेशावर में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले हफ्ते की निस्बत सब्जियों की कीमतों में 40 से 50 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। मजीद जानेंगे मोहम्मद फयाज से। आज बिल्कुल पेट्रोल की कीमतों के मंफी असरात जो है वो इस वक्त आम मार्केट भी पड़ने लगे हैं। इस वक्त सब्जी मंडी में सब्जी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। अगर बात की जाए सब्जियों के रेट की तो टमाटर जो है 200 से 250 रुपए और इसके साथ प्याज जो है वो 200 रुपए 240 रुपए फी किलो जो है फरोख्त है। सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से आवाम भी काफी परेशान है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जैसे ये पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है तो इसी तरह खुर्दनोश और सब्जियों पर भी असर पड़ने लगता है। आजकल जब टमाटर का पूछा तो वो कह रहे हैं कि 320 रुपए फी किलो टमाटर है, भिंडी का पूछा 150 रुपए। तो सब्जियां भी आजकल बहुत ज्यादा महंगी है और आवाम को रिलीफ चाहिए तो वो भी हुकूमत नहीं देना चाहती है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होगी तो ये चीज सस्ती होगी। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से आवाम को किसी किस्म की रिलीफ जो है वो नहीं दी जा रही है और जिसके बाद जो है कीमतों में आए रोज इजाफा कर दिया जाता है जिससे शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मार्केट में टमाटर के साथ साथ अगर बात की जाए प्याज की तो उसकी कीमतें भी बढ़ी है, जबकि दीगर जो सब्जियां हैं उसकी कीमतें गैर मामूली इजाफा उसमें हुआ है और इससे जो है शहरियों को काफी मसला और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है।